परमात्मा ने सोचा ये माँ को दुखी गना करेंगे, झोंपड़ी से बाहर से आवाज लगाई, सब कपड़े हटाकर खड़ा हो गए और कहा, विवेकानंद, ए पंडित जी, मैं झोंपड़ी के पीछे खड़ा हूं। अब वो भाग करके पीछे गए, परमात्मा को पकड़ लाए बाजू से। अब माँ की ममता थी, क्योंकि बच्चा जो साथ रहा बचपन छोटा सा लाई थी उठा के, उसमें मोह विशेष बन गया था और बच्चे को छुड़वाने के लिए उनके हाथ पकड़ लिए दोनों और बच्चे को सीने से लगा रही है, छोड़ दो मेरे बालक को, छोड़ दो मेरे बच्चे को। उन मस्टंडों ने लठ मारे उस माई के हाथों पर और जब पीट पीट कर अचेत कर दिया तब उसने उनके हाथ छोड़े। इस शोर शराबे को सुनकर नीरू भी भागा आया। उसने भी बच्चे इसको छुड़वाने और कारण जानने की कोशिश की, उसको भी पीट डाला और जबरदस्ती ले गई। जैसा कि आप जी को सचित्र मोटा टाइप देवी भागवत देवी पुराण के आपको छठे सकंद 414 पृष्ठ पे बताया। व्यास जी ने बताया जन्मे जे को कि हे राजन, जो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस समझे जाते थे, ऐसे तो कलयुग के ब्राह्मण हैं। इनका दया नाम की चीज नहीं, ज्ञान इनके पास नहीं, झूठ बोलना छल कपट करना इनका मूल उद्देश्य बन गया। तो वो उन्होंने साबित कर दिया। कुछ देर के बाद दोनों होश में आए, कॉलोनी के लोगों ने उठाकर उनको घर पर डाला। दोनों दर्द के कारण कर्रा रहे हैं और कबीर कबीर कर रहे हैं। उधर से परमात्मा को ले जाकर के स्वामी रामानंद जी की झोपड़ी के सामने खड़ा कर दिया और भी श्रोता बहुत इकट्ठे दर्शक आ गए थे, क्योंकि विवेकानंद ने अपनी इज्जत बरकरार रखनी थी और ये सिद्ध करके कि ये झूठा है, इसने झूठ बोली है कि स्वामी रामानंद जी से इसने दीक्षा ले रखी। विषय बदल ही चुका था वो। अब रामानंद जी ने तो कह के बुलाया था कि कल सुबह ले आना, वो भी इंतजार में थे। अब रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के कुटिया के सामने एक पर्दा टांग रखा था। झोपड़ी के अंदर रामानंद जी बैठे थे। अभी तक उसने अपनी भक्ति साधना जो प्रतिदिन नित्य नियम सुबह का करते थे वो नहीं किया था। और विवेकानंद जी ने जाकर आवाज लगाई, गुरुदेव, ये नीरू का बालक आ गया है, ये वो झूठा कपटी आ गया है। अब रामानंद जी पूछ रहे हैं कि तू कौन है, तेरा क्या नाम है, मुझे बताइए। अब गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में चित्रण किया है, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को अपने मधुर वचनों में कैसे लिपिबद्ध किया, ऐसे ही परमेश्वर से परिचित होकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के इस ज्ञान को, परमात्मा की इस लीला को कैसे चित्रार्थ किया है, सुनिएगा। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूजनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर ढाक को दंते। गरीबदास जी कह रहे हैं कि झोपड़ी के कुटिया के गेट पर पर्दा लटका के झोपड़ी के अंदर से बात कर रहे हैं बाहर खड़े कबीर परमात्मा से, ये दिखाने के लिए कि मैं नाम दीक्षा देना तो बहुत दूर है, मैं इन दुल्हों की शकल भी नहीं देखता, सुबह सुबह मैं इनको अपना कपड़ा भी टच नहीं करने देता। ये शो करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए परमात्मा तो बाहर खड़े हैं। झोपड़ी से रामानंद जी झोपड़ी के अंदर से पर्दा बीच में है, बातें प्रश्न उत्तरी हो रही है भगवान और उस आत्मा की। परमात्मा और आत्मा की कैसे चर्चा होती है, कबीर परमात्मा से वो तुच्छ जीव रामानंद जी कैसा व्यवहार करते हैं बगैर ज्ञान के। और जब ज्ञान होगा, जब देखना उस 104 वर्ष के वृद्ध की क्या स्थिति होगी उस परम पिता के सामने। गरीबदास साहिब जी कहते हैं, आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूजंत, दास गरीब कुलंग छवि ही अदर ढाक को दंत। जैसे मृग कूद जाकर कहते झोपड़ी के अंदर पां पीटा है
क्रोध में, और बाहर के लोगों ने सुने आवाज जोर की, पैरों की भीड़, मुख से बोल रहा कड़वे कड़वे वचन। गरीबदास जी कहते हैं ऐसे कूदा जैसे मर्ग कूदा करे, पांव पिटे अंदर से। और क्या बोले, कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम है, गरीबदास आदीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी ने पूछा कि कौन तुम्हारी जाति है और कौन तुम्हारा पंथ और कौन तुम्हारा नाम है। अब गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा इस प्रश्न के उत्तर में जैसे एक शिष्य अपने गुरुदेव के सामने विनम्र होकर के बातें करता है, तो क्या बताते हैं, रामानंद जी ने पूछा कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं, कि बलिहारी जाऊं परमात्मा के ऊपर। गरीबदास जी कहते हैं इतने अधीन होकर बोले। क्या बोले, ये वचन उन्होंने बड़े प्यार से कहे, जैसे नम्रता से कहा करते हैं, जैसे अभिमान से नहीं। क्या कहा, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब ये रामानंद जी जितने भी ऋषि महर्षि थे, ये इस परमात्मा को ब्रह्म को ही निरंजन कहा करते थे। वैसे इसका सही नाम ज्योत निरंजन है। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित परमात्मा, निरंजन। अब हम गलती से इस काल को निरंजन मान रहे थे, ये है ज्योत निरंजन, ज्योति निरंजन, माया सहित ये भगवान स्वामी है। और ये वास्तव में निरंजन अर्थ का होता है परम पिता का। लेकिन जैसे यहाँ ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म, और ब्रह्म को ही ये संपूर्ण परमात्मा मानते, वैसे ब्रह्म शब्द पर्याप्त है। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो। लेकिन इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म कहना पड़ता है। यहाँ के लोक वेद में ब्रह्म ही सुप्रीम पावर प्रसिद्ध हो रहा था। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं ही वो ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। रामानंद जी इस बात से घने दुखी हो गए। एक दानक का लड़का, दानक जुलाहे का बालक अपने आप को भगवान कहता है, इसको शर्म नहीं आती। फिर गालियां देनी शुरू कर दी रामानंद जी। अब परमात्मा क्या बताते हैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। कंत माने मालिक, पति, दुल्हा। मैं सारी सृष्टि का स्वामी हूँ, सारी सृष्टि का पति हूँ, वो निरंजन हूँ। और जात, मेरी जाति पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूँ, सारी सृष्टि को ज्ञान देने के लिए अब आया हूँ। और मेरा पंथ पूछते हो, जैसे कोई विष्णु पंथी है, यानी विष्णु जी के ही मार्ग को, उसकी विधि को बताने वाला, उसकी भक्ति विधि, उसके ज्ञान से परिचय। कोई शंकर पंथी है, शिव का उपासक। जैसे कोई ये ब्रह्मा कुमारी पंथी है, और कोई इस राधा स्वामी पंथी है। तो उन पंथी का अर्थ होता है, पंथ का अर्थ होता है आप किस परमात्मा के ज्ञान का प्रदर्शन करते हो, पथ प्रदर्शन करते हो। तो परमात्मा कहते हैं मेरा पंथ पूछता है तो मैं परमेश्वर के पंथ को बता रहा हूं, उसके मार्ग को बताने के लिए आया हूं, उसके पाने की विधि बताने आया हूं। वो तो स्वयं ही थे। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में तकरीबन सृष्टि रचना का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे आपको अभी दिखाया था, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और पत्ता आदि इसके संसार है।
पत्ते हैं, ये जो जीव जंतु समझो। तो इसको जो जानता वो तत्वदर्शी संत है, इसके सारे भाग विभाग जानता है। फिर बताया है कि 15वें अध्याय के 16-17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ईश कहो, सरपुरुष कहो, ईश कहो। अक्षर पुरुष आपको बता दिया वो तना है और सरपुरुष उसकी डार है। तो अक्षर पुरुष कहो या ईश्वर कहो, ईश्वर। और तीसरे नंबर का 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में सभी विभाग बताए हैं और 16-17 में बताया है कि 3 पुरुष है, एक सरपुरुष, सरपुरुष को ईश कहते हैं, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। और दूसरे को अक्षर पुरुष को ईश्वर कहते हैं, ईश्वर यानी ईश से श्रेष्ठ, इस ब्रह्म से नेक्स्ट पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको। और तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको परमेश्वर कहते हैं। ईश्वर यानी इस ईश से श्रेष्ठ और परमेश्वर उस ईश्वर से भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ, ईश्वर से भी परम यानी परमेश्वर, वो तीसरे नंबर का यानी ओवरऑल कंट्रोलर। तो परमात्मा अपने को छुपाकर अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं कि जाति हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंत। अब रामानंद जी घने दुखी हो गए इस बात से, अज्ञानता के कारण कि छोटा सा बालक धानक का, एक जुल्हाई का बालक और अपने आप को भगवान बताता है, तो गुस्से आकर गालियां मंड गए, गालियां लगे देने। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहारे। मालिक ने अपने आप को मालिक कह दिया, सृजनहार कह दिया। तो रामानंद जी के कहते दर्द लगा, दुख हुआ उस बात का। और क्या बोले, अरे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि के व्यक्ति, तेरा घटमट तन आकार। अब देखो हमारी बुद्धि कितनी कमजोर थी। ये दास विष्णु जी का उपासक था, श्री कृष्ण और श्री राम हमारे पक्के भगवान थे और भगवान शंकर भी आदरणीय थे। हम तो सभी को ऐसे मानते, लेकिन विशेष रूप से हम विष्णु के उपासक थे, श्री कृष्ण जी के। और ऐसे ही अन्य भी हमारे साथी होते थे। तो जब कभी डिस्कस करते थे, कोई पूछता था कि समाधि लगाता है, मैंने किसी संत ने बताया मैं समाधि लगाता हूँ। और भगवान आपने देखा? अगे नहीं, भगवान तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो निराकार है, केवल प्रकाश दिखता है। कुछ तो सुनी सुनाई के और एक आध दिन दिख भी जाता होगा, तो प्रकाश भगवान नहीं है, वो तो भगवान का प्रकाश है। तो कहने का भाव ये है, यहाँ रामानंद जी भी उसी दुर्बुद्धि से ग्रस्त था। वो कह रहा है कि तू अपने आप को भगवान कहता है, भगवान दिखाई थोड़ा ही देता, वो तो निराकार है, उसका तन शरीर थोड़ा ही है। ये सांग ऐसी बिरानवाटी हो रही थी, ऐसी दुर्बुद्धि थी हमारी ज्ञान की। अब वही रामानंद जी बोल रहा है उसी सत्र का, वही ज्ञान आम आदमी को हमें होता था ऐसा ही। तो क्या कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, गरीब दास दर्द लगा हो बोले सृजनहार। ए दुर्बुद्धि बालक, तेरा शरीर दिखाई देता है, तेरा आकार है, तो अपने आप को भगवान कहता है। तो गरीबदास जी कहते हैं रामानंद जी का इस बात का घना दुख हुआ, भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया। तुम मोमन के पालेवा जुल्हे के गर्भा से, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। और कॉन्फिडेंस से बोल रहे भगवान कि तुम मोमन के पालवा, तो एक मुसलमान के घर तेरी परवरिश हो रही है, ऐसे कहते हैं ना, यानी बहुत अच्छी बुद्धि से
संबोधित कर रहे रामानंद जी, ये जानकर कि तू एक धानक और मुसलमान के घर में तू पल रहा है और तेरा जुल्हाए के घर निवास है और अपने आप को तू भगवान बताता है। तुम मोमिन के पालेवा, तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वासे। मान बढ़ाई छोड़ कर बोलो बालक बहन। रामानंद जी कहे हैं कि सीधी बात कर, अभिमान त्याग, तू अभिमान ना करे कि अपने आप को भगवान बता रहा है। मान बढ़ाई छोड़ कर बोलो बालक बहन, दास गरीब अदम मुखी एता तुम गट फैन। तरक तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब को जाते हैं आखिर नीच निदान। अब रामानंद जी कह रहे हैं कि तेरी जात का पता नहीं, कुजात तेरा पता नहीं तो किसका है, तू पढ़ा पाया था उसको नीरू को, और अपने आप को तू कुजात है ना, नीच, इसलिए अब छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञाने, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। ये शब्द रामानंद जी कह रहे हैं कि आखिर ना तो नीच जात का, इसलिए छोटा मुंह बड़ी बात बकवास कर रहा है, अपने आप को भगवान कह रहा है। पर कि नरक तो को नहीं तू नीच कुलीन कुजात, दास गरीब अकल बिना तेजे कही क्या बात। बिना दिमाग के इतनी अब बात क्या कह दी, अपने आप को भगवान कह रहा है। रामानंद जी का तो घना गुस्सा हो गया ना इस बात का। अब परमात्मा क्या कहते हैं, हाय हाय, मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीन। यानी गुरुजी धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं ऐसे। और क्या कहते हैं, अंदर से खुशी है, गुरुजी डांट मार रहे हैं, और जो निकम्मा शिष्य होगा गुरुजी धमकाओगे तो दुख मानता है, और सुयोग्य शिष्य होगा कि गुरुजी तो हमारे हित के लिए ही खुरकाते धमकाते हैं, हमें दिखाने के लिए। हालांकि गुरुजी गलत धमका रहे थे, गलत खुरका रहे थे, भगवान ही थे वो तो, फिर भी एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए कहते हैं, मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज अधीन। मैं आपका आजीज हूँ, आपका नौकर हूँ, आपके अधीन हूँ, मेरा अहंकार नहीं है। और फिर क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू मैं अवगत सत कबीर। मैं अवगत गत से पहरे इन चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दशा में सकल सिंध भरपूर। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमारा नाम, दास गरीब अजात हूँ ते जो कहा बलि जाऊं। परमात्मा कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि के रचने वाला हूँ, एक 5 वर्ष का बालक, और ऐसे हाथ जोड़े खड़ा है बाहर पर्दे से बाहर, और कह रहा है कि हे स्वामी, हे मालिक, मैं सृष्टा हूँ, सारी सृष्टि के रचने वाला, और ये सृष्टि हमारे तीर, और मैं ऊपर रहता हूँ अवगत सत कबीर। फिर कहते हैं सकल सिंध भरपूर हूँ और खालिक मेरा नाम, और दास गरीब अजात हूँ, मेरा जात पात नहीं है दाता। फिर भी आपने जो कहा, मुझे कुजात कहा, नीच कहा, तो मैं बलि जाऊं आपके ऊपर। आपने जो कहा मुझे आपने ऐसा ही जाना होगा, मैं ऐसा ही होऊंगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं। एक 5 वर्ष का बालक, और ये बातें कहो भी धानक का जुलाहे का 600 वर्ष पहले, तो पुण्यात्मा बुद्धि सुलभ कर जा आदमी की कि भगवान हो सकता है। और कबीर साहब को आज कोई भगवान मान कर राजी नहीं, और वो भगवान है, हमारे ना मानने से कौन सा वो भगवान नहीं रहेंगे। एक लाल कोई किसी को पहचान नहीं, हर कोई ये कि 1 करोड़ रुपए का है एक छोटा सा कंचा,
और कोई नौकर मैं तो नहीं मानता, उसके ना मानने से लाल की कीमत नहीं समाप्त होगी, लेकिन उसके व्यवहार में नहीं है, उसको उसका जानकारी नहीं है, तो उसकी अपनी ही अज्ञानता का ये परिणाम है। फिर क्या बताते हैं, सुन रामानंद राम हम मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला में व्यापक सर्वंग, हम मौला सब मूलक में मुल्क हमारे माही, दास गरीब दयाल हम सम दूसर नाही, हमसे ही पानी पवन और हमसे धरणी आकाश, दास गरीब तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। अपने आत्माओं देखिएगा, ये है सूक्ष्म वेद, और इस सूक्ष्म वेद को समझने के लिए परमात्मा की दी हुई वो विशेष विलक्षण बुद्धि चाहिए। अब यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा कि मैं सब में व्यापक हूँ। कैसे हूँ कि जैसे पांचों तत्वों के अंदर जो आकाश का गुण है वो सब में व्यापक है। पांच गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जैसे पांच तत्व हैं और इनके पांचों के पांच ही गुण हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, ये ऐसे है, तरतीब वाइज है। तो यहाँ क्या बताया है कि जैसे आकाश का गुण है शब्द, अब जैसे इस पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा ने ऐसे बंद कर रखा आकाश से, यदि ये आकाश से बंद ना कर रखा हो, चारों तरफ से कति बिल्कुल बंद ना कर रखा हो, तो हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। यहाँ शब्द काम नहीं कर सकता। जैसे किसी स्पीकर का पर्दा फट जाता तो फुसर फुसर करेगा, वो आवाज नहीं रहती। तो उसके बाद जो आकाश का गुण है शब्द, और वायु का गुण है स्पर्श, जैसे हवा लगती है ठंडी और गर्म, और अग्नि का गुण है रूप, जैसे अग्नि बकड़ बकड़ बलती है, और पृथ्वी का गुण है गंध। अब जैसे शब्द जो है आकाश का गुण है, और वायु जब चलती है उसमें सरसर की आवाज आती है, तो वायु के अंदर भी उस शब्द का गुण विद्यमान है, यानी शब्द उसमें कांस्टेंट है, अभिन्न नहीं है। ऐसे अग्नि जलती है तो बकड़ बकड़ की आवाज आती है, तो उसमें शब्द साथ है, शब्द का गुण उसके अंदर साथ है। और पृथ्वी का डला जैसे उठाकर हम पटकते हैं, उसकी आवाज आती है, तो पृथ्वी के साथ है, उसमें भी विद्यमान है वहां पर भी। और वापस जल को ऊपर से डालते हैं, तड़ तड़ की आवाज आती है, तो उसमें भी शब्द साथ है। तो कहने का भाव यह है परमात्मा कबीर साहब का कि मैं ऊपर रहता हूं, लेकिन मेरी शक्ति पूरे ब्रह्मांडों में, जैसे शब्द सब में व्यापक है आकाश का गुण, ऐसे मैं सब में मेरी शक्ति साथ विद्यमान है, और उस मेरी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड और सब ये जीव क्रियावान है। परमात्मा ये समझाना चाहते, क्या कहते हैं,